शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा और अगर पीछे करूंगा तो आई थिंक और बेटर दिखेगा। कितना बज रहा है? 6:30 हो रहा है। पढ़ेंगे जब तक मन करेगा तब तक पढ़ेंगे, जब मन ओवर हो जाएगा तो तब क्या? हाँ नहीं, जब तक मेरा मन करेगा तुम्हारा मन करेगा तब तक नहीं। जब तक मेरा मन करेगा तब तक पढ़ाऊंगा, जब मन ओवर हो जाएगा तो फिर कर देंगे, कुछ कुछ समझेंगे, कुछ कुछ देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, ओमकार ऑफलाइन नहीं आया है, सॉरी फॉर दैट। अंधेरी में नहीं आएगा। हाँ अंधेरी में नहीं आएगा। हाँ ठीक है। एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी। नाउ किंग्स प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली थी? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है क्या? प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं है, मेरा ये कहना है कि माय प्रॉपर्टी सेज अगर मैं a टू b fx dx है, इफ इट इज a टू b fx dx, तो उसको मैं वापस लिख सकता हूं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, यानी a प्लस b माइनस एक्स dx। मतलब कोई भी दो a एंड b लेते हैं, इफ दिस इज 2 to 7 fx dx, तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं? 2 to 7 f ऑफ, ये 2 है ये 7 है, तो क्या हो सकता है? ये बोलो, सही सही बोल रहे हो। 2 + 7 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स dx। ये दोनों चीजें सेम रहेंगी एवरीवन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स वुड बी सेम। तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन एंड टुडे वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? ये हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी ये प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ हमने प्रॉपर्टी देख के यहीं पे खत्म किया था। हमारा फोकस था a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रूफ डज नॉट मैटर। एवरीवन दिस इज द क्वेश्चन, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। इसमें किंग्स प्रॉपर्टी यूज करके करो। आई रिपीट, वी हैव टू यूज अगेन। सबसे पहला जो एग्जांपल दे रहे हैं वो ऐसा एग्जांपल है जो सीधे सीधे इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, वॉलीज करके भी कर सकते हो, बट मैं अभी ना मुझे इंटीग्रेट करना है ना मुझे वॉलीज करना है। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, मेरी किंग्स प्रॉपर्टी। मेरी लिमिट है 0 से π/2, मेरी लिमिट है 0 से π/2। तो देखना क्या चेंज हुआ है, क्या है। ठीक है, यस, काफी लोग सही बोल रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा। किंग्स प्रॉपर्टी सेज मैं x को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? a प्लस बी माइनस एक्स से, यानी 0 + π/2 माइनस एक्स से। मतलब मैं अपने x को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? π/2 माइनस एक्स से लिख सकता हूं। अच्छा, π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स,
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बनता है? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है ना, कॉस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एम आई करेक्ट? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो गया? जो साइन स्क्वायर था वो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अच्छी बात है। अब होता क्या है कि सारी की सारी किंग्स प्रॉपर्टी में ये चेंज करने के बाद एक स्टेप होता है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। वी ऐड दिस टू, मतलब ये मेरा आई था, ये मेरा आई था, दे आर टू आईज। एवरीवन, आई मतलब क्वेश्चन, मेरा आई मतलब क्वेश्चन। मुझे यहां पे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, विच इज ऑल्सो द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो अगर मैंने दोनों को ऐड किया, दिस आई प्लस दिस आई, क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। तो मुझे अब इसका मतलब इंटीग्रेट किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 को। 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i, दिस इज 2i। एवरीवन एग्री? 1 का इंटीग्रेशन x, मतलब x विद द लिमिट 0 से पाई बाई 2, जिसका आंसर होगा पाई बाई 2, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो i की वैल्यू पाई बाई 4। तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का है पाई बाई 4। मोस्टली जितने भी क्या कहते हैं किंग्स प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मेथड और ये स्टेप आता है। ठीक है, एवरीवन एग्री? गॉट इट? ठीक है, यस, वी हैव टू ऐड दिस। एक क्वेश्चन में जो होता है और जो क्वेश्चन के बाद कन्वर्ट करके आता है यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, दोनों आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यस, ग्रेट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सब्ट्रैक्ट किया तो नहीं होगा? नहीं, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i माइनस आई 0 हो जाएगा, तो निकालोगे क्या? ठीक है, ऐड ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन, द क्वेश्चन इज 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan x की पावर √3। tan x की पावर √3, tan x की पावर √3, tan x की पावर 1/3 होगा, √3 नहीं होगा। √3 से भी हो जाएगा, बट मुझे जहां तक क्वेश्चन याद है, द क्वेश्चन वाज tan x की पावर 1/3, मतलब दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3। tan x की पावर 1/3, पावर में रूट थोड़ा सा गंदा लगता है। tan x 1 प्लस tan x की पावर 1/3। एवरीवन, अब ये क्वेश्चन dx अपॉन 1 प्लस tan x की पावर 1/3 तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें लिमिट हटा दूं ना, तो मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते क्वेश्चन। देयर इज नो वे टू इंटीग्रेट इट, देयर इज नो मेथड, नो फॉर्मूला, नो सब्स्टिट्यूशन। मतलब इनडेफिनिट में ये क्वेश्चन इनडेफिनिट में नहीं आ सकता। एवरीवन, यस, ये क्वेश्चन इनडेफिनिट में नहीं आ सकता। dx अपॉन 1 प्लस tan x की पावर 1/3 नहीं कर पाओगे, देयर इज नो वे। कोई भी थ्योरम, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन ये आएगा डेफिनेट का क्वेश्चन। डेफिनेट में क्या हुआ, तुम्हें एक लिमिट दे दी गई 0 से पाई बाई 2। तो डेफिनेट में अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा? हमने जस्ट क्या पढ़ा? किंग्स प्रॉपर्टी। तो कैन आई यूज किंग्स प्रॉपर्टी? अगर मैंने किंग्स प्रॉपर्टी यूज की, तो अगर मैंने किंग्स प्रॉपर्टी यूज की तो क्या करेंगे हम? x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अगर मैंने x को 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, मींस tan पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो वो जानते हो क्या बन गया? कॉट। ठीक है,
चाहे √3 लिखो चाहे 1/3 लिखो, इट इज ऑल द सेम। ठीक है, मेरे मेरे नोट्स में 1/3 था तो इस वजह से मैंने 1/3 लिख दिया। हाँ, दिस इज कॉट, ये एक्स है, ये थीटा नहीं है, दिस इज एक्स। हमने थोड़ा सा शीट बनाने में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। दिस इज एक्स एवरीवन, कॉट एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में tan x है, एक और चेंज करने के बाद cot x आया, cot x को tan x बना सकते हो? यस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे देखूंगा, dx अपॉन 1 प्लस 1/tan x की पावर, चलो 1/3। अब देखो, ये नीचे tan x की पावर 1/3 है, नीचे अगर मैंने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो ये tan x यहां पे चला गया और ये न्यूमरेटर वाला tan x ऊपर आ गया। देखो, जो यहां सॉरी डिनोमिनेटर वाला tan x ऊपर आ गया, ये जो सबसे नीचे वाला एलसीएम वाला है वो ऊपर आ गया और नीचे ये बन गया। मतलब अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लिया होता तो ये बन जाता tan x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन tan x की पावर 1/3। ठीक है, ये बन गया होता। ठीक है, ये बन गया होता। अब ये ऊपर आके ये बना। अब इसका हेल्प, इससे जानते क्या हुआ, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो देखो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर दो अलग है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो 2i भी, इसका भी 2i 1 बन गया। 2i इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर? यस। अगर tan में कन्वर्ट, क्या कुछ अगर मगर नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर वो नहीं हुआ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही जो क्वेश्चन है वही तो करेंगे ना। अगर tan में कन्वर्ट नहीं किया तो cot से भी आता है, cot से भी आता है, कैसे आता है cot से, मतलब tan में कन्वर्ट करोगे तभी तो, अदरवाइज तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत। मतलब tan, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में तुम tan और cot नहीं रखोगे, मेरा ये कहना है। क्यों रखोगे, क्यों रखोगे, नहीं रखोगे ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन या तो tan में रखोगे या cot में रखोगे, वही तो मेरा सॉल्विंग करेगा। अगर मैं tan में भी रख रहा हूँ, cot में भी रख रहा हूँ, सब में रख रहा हूँ, तो फायदा क्या है रिलेशन का। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़े। यस, i इज इक्वल टू π/4। ठीक है, सेम सेम मेथड, इंटीग्रेशन बहुत आराम से, बहुत ही स्मूथली हो जाता है। ठीक है, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन, ln x होल अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस x dx। ट्राई करो, ट्राई दिस गाइस, ट्राई दिस। सब लोग ट्राई करो, मैं जरा बाहर देख के आता हूँ। आंसर आया? ओके, कुछ लोग 50 बोल रहे हैं, कुछ लोग 25 बोल रहे हैं, दो अलग आंसर बोल रहे हैं। अगेन किससे रिप्लेस करोगे x को? 50 प्लस 100 माइनस एक्स, यानी 150 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर वाला x 150 माइनस एक्स,
इधर वाला x 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स वुड बी 150 माइनस 150 माइनस एक्स, तो वो x ही बन गया बेसिकली। तो मेरा जो दूसरा i है, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो नोटिस करोगे अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया ऐड करने के बाद। तो अगेन x का इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन विच इज x, कहां से 50 to 100, यानी उधर 50 आया, 2i इज इक्वल टू 50, 2i इज इक्वल टू 50, तो i की वैल्यू 25। ठीक है, जो इससे पहले कर रहे थे वही सेम चीज की है। ये क्या बन गया था, 50 to 100 ln 150 माइनस एक्स अपॉन ln 150 माइनस एक्स प्लस ln x dx। ओके, गॉट इट? चीजें समझ में आई? आगे बढ़े। टू टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, ध्यान रखना इनडेफिनिट का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। हो सकता है ये इंटीग्रेट करके भी हो सकता है। एवरीवन, वी कैन डू इट यूजिंग द अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन, लेकिन अभी मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं, अभी देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन में इट वुड बी अ लेंदी प्रोसेस। अभी अगर इसमें किंग्स प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यूज करके देखो सब लोग, एवरीवन ट्राई टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको, 2 plus 3 minus x, which means 5 minus x. I will replace my x by 5 minus x. Everyone, replace your x by 5 minus x. करो, करके देखो, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा। गाइस 8 बजे तक ही लेक्चर रखेंगे, लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, 8 बजे तक कर रखेंगे। ठीक है, डन कर लेंगे, काफी कुछ कर लेंगे। ठीक है, डेढ़ घंटे के बाद तुम लोग ब्लास्ट हो जाते हो। ओके, नोटिस करोगे x को मैंने 5 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो न्यूमरेटर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 5 माइनस एक्स प्लस 25। ठीक है, अब न्यूमरेटर को भी ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर को भी ओपन करेंगे, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, 2 टाइम्स दिस, सबको रीअरेंज किया, डिनोमिनेटर को भी रीअरेंज किया। जैसे डिनोमिनेटर रीअरेंज किया तो ऊपर आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और डिनोमिनेटर नोटिस करोगे डिनोमिनेटर वापस सेम आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। जो इसका डिनोमिनेटर था वही इसका डिनोमिनेटर आ गया। तो क्या करोगे, ऐड करोगे। नाउ एडिंग क्वेश्चन, मतलब नाउ एडिंग द टू, नाउ एडिंग, तो 2i क्या बन जाएगा अगेन, मतलब इन्होंने एक स्टेप उड़ा दिया है, तो 2i क्या बनेगा, ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर यह रहा, न्यूमरेटर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये दोनों के हुए, और नीचे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो उससे जानते हो क्या हुआ, ये दोनों को ऐड किया तो
ऊपर भी 2x स्क्वायर आया और रेस्ट ऑफ द थिंग थी, यहाँ पे भी नीचे 2x स्क्वायर आया, तो ठीक है, ठीक है एवरीवन। तो किया एंड उसके बाद ऐड किया तो वो 1 बना, और 1 का इंटीग्रेशन x फॉर्म इंटीग्रेशन 2 to 3 का इंटीग्रेशन x का 3 - 2 विच इज 1, तो 2i इज इक्वल टू 1, तो i इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, i इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अच्छा इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगानी थी नहीं लगानी थी वो कैसे समझे? इसका कोई वो मतलब कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है। मैंने यही बोला था कि अगर इनडेफिनेट का क्वेश्चन होता तो ये बिना किंग्स प्रॉपर्टी किए भी सॉल्व हो जाता। सबने ये पूरा लिख लिया? ठीक है, इनडेफिनेट का क्वेश्चन होता तो तुम सॉल्व कर लिए होते, थोड़ा सा लेंदी होता बट सॉल्व कर लिए होते। ठीक है, डेफिनेट में क्या हुआ? डेफिनेट में मैंने बोला था ना, डेफिनेट के क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कहीं ना कहीं एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देख लोगे। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। क्यों लगाई? क्योंकि लगा के देखा, सारी चीजें सही आ गई, अच्छी बात है। नहीं सही आई होती तो मैं कुछ और सोच रहा होता। मतलब मैं क्या सोच रहा होता? अपना इंडेफिनिट से सॉल्व कर रहा होता। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आता तो मैं इसको इंडेफिनिट से भी बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। इनडेफिनेट से भी बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा। इनडेफिनेट क्या करता था? जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करता है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, नीचे 2x स्क्वायर है, क्या करोगे? 1/2 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। एवरीवन एग्री? ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ क्या करोगे? -10x प्लस 25, ये किया तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा? प्लस 10x माइनस 25 dx। 2x स्क्वायर तो था ही, नीचे वाला जो बाकी पोर्शन है वो ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। इससे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ये हाफ तो बाहर रहा, पहला पार्ट दिस बाय दिस 1 dx, दूसरा पार्ट 10x माइनस 25 अपॉन 2x स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म बन गया? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जो हमने पूरा पूरा किया है। ठीक है एवरीवन, वो जो px प्लस क्यू प्लस लैम्डा टाइम्स वाला था ना, तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वी कैन सॉल्व दिस इन दैट वे। कोई भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 10 स्क्वायर माइनस 4 मतलब फैक्टर्स नहीं है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाता। आई थिंक जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया रहेगा और वो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है तो उसका डी निगेटिव होगा। उसका डी निगेटिव होगा मतलब उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो अगर कभी भी ऊपर की बहुत हाई पावर, मतलब ऊपर अगर क्यूबिक होता तब भी वही करते, क्यूबिक को इस अपने पॉलिनोमियल से डिवाइड करते, जो भी रिमाइंडर होता वो होता और जो बाकी पार्ट होता वो अलग से होता, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। जब भी न्यूमरेटर की पावर इक्वल या ज्यादा है तो सीधे सीधे डिवाइड करके कर लोगे। जब न्यूमरेटर की पावर कम है तो फिर वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक या अलग अलग फॉर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी जस्ट इन केस अगर किसी को वो है तो दिस वे आई कैन डू इट इन अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एवरीवन डू दिस। 0 से π/4, 0 से π/4 ही था ना? करो देखो, मुझको नहीं पता। ऐसा ने π/2 होता तो अलग बात होती है, यहाँ तो 0 से π/4 है। करो सोचो।
Everyone, do this question and try to get to the final answer. हाँ, एवरीवन, हुआ? क्या किया? वही tan π/4 माइनस एक्स। अच्छा, tan π/4 माइनस एक्स एक फॉर्मूला होता था, चाहे तो ओपन कर लो, tan a माइनस बी। tan π/4 माइनस एक्स क्या बनता था? tan 45 डिग्री माइनस एक्स क्या बनेगा? tan 45 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan 45 tan एक्स। तो नोटिस करो क्या बनेगा, ये 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। तो ये जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। उसका एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस tan एक्स प्लस 1 माइनस tan एक्स 2 अपॉन, मतलब एलसीएम ले लोगे ये बन जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या बन गया? 0 से π/4 ln, ऊपर क्या बना? 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब दोनों को ऐड करोगे, इसको, क्वेश्चन को और इसको, क्वेश्चन को और इसको ऐड करोगे तो ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो मेरा 2i इज इक्वल टू, अच्छा दो ln ऐड होते हैं तो वो ln के अंदर क्या हो जाता है? मतलब ln a प्लस ln b इज ln ab, ln a प्लस ln b इज ln ab। तो तुमको ये समझ रहा है, जो वो दोनों अंदर वाले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब एक 1 प्लस tan x होगा और दूसरा 2 अपॉन 1 प्लस tan x होगा। तो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ ln2 बन गया। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 ln2 dx। अच्छा, ln2 का इंटीग्रेशन, ln2 का इंटीग्रेशन, एवरीवन ln2 का इंटीग्रेशन,
ln2 इज अ कांस्टेंट, ln2 से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ln2 इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन चल रहा है, ln2 इज जस्ट प्लेन कांस्टेंट, तो ln2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये क्या बना 2i, ln2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 से π/4, ठीक है, बस 0 से π/4, x will give me π/4, ln2 into π/4, so I think π/8 ln2, π/8 ln2, got it? आगे करें, by log property we can also split, मतलब हेलो, हाँ ठीक है, तो ये चीज समझ में आई सबको, तो दिस वे आई डिड इट, there is no other way to do it, there is no way you can integrate ln of 1 plus tan x, जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी, बुढ़े हो जाओगे, ठीक है, रोशन सर बन जाओगे, फिर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझे, मतलब हमारी एज से रोशन सर की एज में पहुंचोगे ना, तब भी नहीं होगा, तो बी यंग, बी कूल, ठीक है, ठीक है, हाँ, गॉट इट, आगे बढ़े, हाँ, ठीक है, अब किंग तो हो गया, ठीक है, अब क्वीन, क्वीन भी ढूंढते हैं, ठीक है, रानी ढूंढते हैं, रानी, क्वींस प्रॉपर्टी, यस, ठीक है, क्वींस प्रॉपर्टी मतलब ठीक ठाक होती है, वो तो नाम दे दिया, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, हाँ, तुम्हारे सपनों की रानी कब आएगी तुम्हारे सपनों की रानी, ठीक है, हाँ, 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx, अब कुछ थोड़ी वैसी प्रॉपर्टीज हो रही हैं जो सीधे सीधे देख के, मतलब ऑब्जर्वेशन से होगी, 0 से 2a fx dx will give me 2 times 0 से a fx dx, अगर f of 2a minus x is equal to fx, मतलब मेरा ये कहना है कि मेरा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है x इज इक्वल टू a के अक्रॉस, ये लाइन x इज इक्वल टू a है ना, देखो ये लाइन x इज, मेरा ग्राफ इधर और इधर सिमेट्रिकल है, कहा किसके अक्रॉस सिमेट्रिकल है, x इज इक्वल टू a के अक्रॉस, कोई भी ग्राफ किसी भी पॉइंट के अक्रॉस सिमेट्रिकल हो सकता है ना, हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, एक सिमेट्रिकल ग्राफ में जो जिस पॉइंट के अक्रॉस वो सिमेट्रिकल है, तो अगर वो इस पॉइंट के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, ठीक है, एक ए के अक्रॉस, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन 0 से 2a चाहिए, तो तुमको दिख रहा है जो एरिया, जो कर्व इधर होगा वही कर्व इधर होगा, तो मैं पूरा इंटीग्रेट करने की जगह उसे 2 टाइम्स 0 से a fx dx लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट 2 टाइम्स 0 से a fx dx, कर सकता हूं ना, ओके, सो दिस वाज 0 से a fx dx 2 टाइम्स, अच्छा नीचे वाला भी देखते हैं, देखेंगे ना नीचे वाला भी, अगर वो सिमेट्रिकल है बट इन अ निगेटिव सेंस, मतलब माइनस एफ एक्स,
तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है, वो जीरो हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी हमने कहां देखी थी, देखी है हमने शायद, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4, जो इवन ऑड वाला था, इवन ऑड वाला था, जो इवन में भी वो 2 टाइम्स हो जा रही थी, ऑड में वो 0 हो जा रही थी। तो इवन ऑड में हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है, x इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या -a टू a जा रहा था, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में है, तो 0 से 2a जा रहा है, मतलब जो भी उसका मिड पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में है, तो 0 से 2a के रेस्पेक्ट में वो इट विल गिव मी डबल वैल्यू। ठीक है, गॉट इट। ये काइंड ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड का एक्सटेंशन है। प्रॉपर्टी थर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इवन ऑड। ठीक है, क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन a मेरा 0 बन जाए, सपोज करो यहाँ पे a 0 बन जाए, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इवन। यहाँ पे a 0 बन जाए, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ऑड। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो इसमें तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया है क्या वो इवन ऑड है, अगर इवन ऑड नहीं है तो क्या वो किसी एक लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, क्या वो किसी एक लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। जैसे अच्छा, प्रूफ तो वही प्रूफ की जरूरत नहीं है। कॉस की पावर 6x dx फ्रॉम 0 से पाई, आई रिपीट, कॉस की पावर 6x dx फ्रॉम 0 से पाई। अच्छा, कॉस की पावर 6x का ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, कॉस की पावर 6x का ग्राफ, कॉस की पावर 6 है, तो इज इट अ इवन फंक्शन और ऑड, मतलब सॉरी इवन नहीं, कॉस की पावर 6 है तो सारी की सारा ग्राफ पॉजिटिव साइड रहेगा ना। कहां से शुरू होता है कॉस की पावर 6x, 0 पे क्या होगा 1, 1 से क्या आएगा पाई बाई 2 तक 0, फिर पाई बाई 2 पे क्या होगा, नीचे जाना चाहिए था लेकिन नीचे नहीं जाएगा। क्यों, पावर 6 है, इवन पावर है, पलट जाएगा। मतलब जो मेरा कॉस्ट का ग्राफ ऐसा जाता, वो क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर चलेगा क्योंकि जो भी नीचे वाला है वो ऊपर आ गया। तो नोटिस करो 0 से पाई जाना है, 0 से पाई, कहीं यहाँ पे नहीं वॉल्यूम नहीं यूज कर रहे इसमें, अभी मैं यहाँ पे क्या पाई बाई 2 के अक्रॉस वो सिमेट्रिकल है, पाई बाई 2 के अक्रॉस, जैसे पाई बाई 2 के उधर है वैसे ही पाई बाई 2 के इधर है, जैसे पाई बाई 2 के उधर है वैसे ही पाई बाई 2 के इधर है। तो इज इट सिमेट्रिकल अक्रॉस पाई बाई 2, यस इट इज सिमेट्रिकल। तो क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हो, इसको हाफ में मतलब 2 टाइम्स कर सकते हो, 0 से 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 6 dx। अच्छा, अब इसमें वॉल्यूज यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब लिमिट मेरी 0 से पाई बाई 2 हो गई। नाउ माई लिमिट इज 0 से पाई बाई 2। ठीक है, जैसे ही मेरी लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई, आई कैन यूज वॉल्यूज। अच्छा, इसमें अभी किंग्स प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते थे, करोगे भी ना तो भी कॉस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 कोई फायदा नहीं होता, स्क्वायर होता है तो उसमें फायदा होता है, पावर 6 में मतलब फायदा नहीं है। फिर कुछ लगाओगे cos की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 2x बनेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पे सीधे सीधे अब वॉल्यूज लगा दोगे, आई कैन यूज वॉल्यूम, आई गॉट इट।
ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा, मस्त है। अब शमशेरा का भी आया आज या कल, आज ही ट्रेलर आया। नेक्स्ट मंथ अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। एक थॉर आ रही है ना, थॉर, ठीक है, थॉर आ रही है ना, थॉर देखेंगे। हाँ हाँ, ब्रह्मास्त्र देखेंगे, थॉर देखेंगे, शमशेरा देखेंगे, और कौन सी है क्या? हाँ, तुम लोग नहीं देखोगे तो मैं जलाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं, कोई कोई पर्टिकुलर मॉल नहीं है, कभी पीवीआर अंधेरी हो गए, कभी फन रिपब्लिक हो गया, कभी मतलब जहाँ हुआ, ठीक है। बाय बाय रोहित सर। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जिस दिन जो मन कर गया, ठीक है। हाँ, जहाँ टिकट सस्ती है, नहीं टिकट सस्ती नहीं अभी दे देते हैं। रात रात में, मोस्टली रात में जाते हैं, रात में देखते हैं, 10:30 के शो के आसपास वाला शो देखते हैं, क्योंकि टाइम वही मिल पाता है यार, ठीक है। क्योंकि दिन में जाएंगे तो मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, ठीक है, मैसेज आते हैं, तो मम्मी पापा उसका मैसेज आता है, सर मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, क्या करे। तो मैं बोलता हूँ 2 थप्पड़ मारे उसको, सही हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, गॉट इट, मल्टीप्लाई भी कर लिया कुछ लोगों ने, ठीक है, चले आगे। हाँ, हाँ, हो गया आज का, गुड नाइट। ठीक है, सिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट था, कि मतलब जब भी ग्राफ में, मैंने ये बोला था कि ऐसा समझो, अच्छा इन जनरल तुमको ये समझ में आता है कि इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये पता है कि नहीं पता है? इंटीग्रेशन, यस, फिजिक्स में पढ़ाया होगा, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, साइंड एरिया मतलब पॉजिटिव एरिया, एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, अगर ये 0 है, ये 7 है, और ये 3.5 है, 0 से 7 में इंटीग्रेट करना था, जिसमें मिडिल पॉइंट 3.5 है, और मेरा ये कहना है कि 3.5 के रेस्पेक्ट में ग्राफ, ठीक है, सिमेट्रिकल है, जैसा उधर है वैसा ही इधर है। तो मुझको ये बताओ, मैं इसका एरिया निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन डन हो जाएगा ना, इंटू 2 टाइम्स कर लूं, यस। तो यही वो प्रॉपर्टी थी। और अगर सपोज करो मेरा ग्राफ निगेटिवली सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे ये बना वैसे ही, समझे, जैसा ये है उसको पलट दिया तो वैसा है, ठीक है, इसको पलट दो तो वैसा है। तो क्या यहाँ पे इधर वाला अगर निगेटिव होगा तो उधर वाला पॉजिटिव होगा, आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। निगेटिव एरिया इंटीग्रेशन इज नॉर्मल, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज area signed area, area under the curve is only positive area, मतलब एरिया अंडर द कर्व इज फाइनल एरिया, मतलब अगर इसका एरिया 3 था, इसका एरिया -3 था, तो एरिया अंडर द कर्व में फाइनल आंसर वुड बी 6, डेफिनेट में इट वुड बी 0, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा समझो, definite integration is like you guys solving a question paper, area under the curve is like me solving question paper, ठीक है। मतलब मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल नेवर गेट अ निगेटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैं गलत आंसर भी टिक करूंगा, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे ही तो बनाना है ना, मैं आंसर की चेंज करूंगा, ठीक है। एंड नॉर्मल केस में यू गाइस आर, जिसमें निगेटिव है तो निगेटिव है, कैंसिल होके काफी बार 0 मार्क्स आता है ना, यस, यस,
ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, एवरीवन डू दिस, एवरीवन डू दिस। साइन की पावर 4x dx। यस, काफी लोगों ने निकाल लिया तब तक। अच्छा, साइन की पावर 4x, साइन x का ग्राफ याद है? साइन की पावर 4x का ग्राफ भी नेचर वही रहेगा, नेचर वोंट चेंज। क्या होगा साइन की पावर 4? पॉजिटिव पावर है ना, सॉरी इवन पावर है ना, तो इवन पावर क्या करेगी, निगेटिव वैल्यूज को भी। एवरीवन एग्री? तो मुझको बताओ, क्या ये पाई के अक्रॉस सिमेट्रिकल है? क्या ये पाई के अक्रॉस सिमेट्रिकल है? यस। तो सबसे पहले क्या इट वुड बी 2 टाइम्स 0 से पाई साइन की पावर 4x? यस। तो इट इज लाइक कि मैंने अब ये क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप पे? नेक्स्ट स्टेप पे माय क्वेश्चन चेंजेस टू दिस थिंग। अच्छा, अब बताओ क्या ये पाई बाई 2 के अक्रॉस भी सिमेट्रिकल है? अब इस क्वेश्चन के लिए ये पाई बाई 2 के अक्रॉस भी सिमेट्रिकल है, तो कैन आई यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन? यस। तो 2 into 2 टाइम्स हो गया, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x dx। तो अब उसके बाद मैं वॉलीज लगा लूंगा। आई कैन यूज माई वॉलीज आफ्टर दैट। ओके, 3 पाई बाई 4। ओके, गॉट इट एवरीवन? डू यू नो हाउ टू सॉल्व इट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। एवरीवन, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx करो। भूख लगाई, भूख। हम्म, हो गया। पावर 5 है, तो पावर 5 की अच्छी बात है, ये नेचर नहीं चेंज करेगा। तो नोटिस करोगे ये पाई के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहला स्टेप, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5। अब मैं सेकंड क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर आ गया। नो, दिस इज पाई बाई 2। पाई बाई 2 के अक्रॉस कैसा है ये? पाई बाई 2 के अक्रॉस ये पॉजिटिव नेगेटिव सिमेट्रिकल है।
अगर उधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है तो क्या चाहिए? हाँ ये पाई होगा, सॉरी गाइस, दिस वुड बी पाई, दिस वुड बी पाई। पाई, अब पाई बाय 2 के अक्रॉस क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर वुड बी अच्छा अच्छा सर ने यहाँ पे मतलब दूसरे वाले मेथड से किया है, 2 मेथड है इतना लिखने के बाद। आई कैन यूज माई किंग्स प्रॉपर्टी और क्वींस प्रॉपर्टी। अगर मैंने क्वींस प्रॉपर्टी लगाई तो मैं डायरेक्टली इसको 0 बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि 0 से पाई में पाई बाय 2 के अक्रॉस इधर उधर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डायरेक्टली मैं 0 बोल सकता हूं। दूसरा मेथड है कि मैं किंग्स प्रॉपर्टी भी लगा लूं। किंग्स प्रॉपर्टी क्या करेगा? आई इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से पाई कॉस एक्स किससे रिप्लेस होगा? पाई माइनस एक्स डीएक्स। अच्छा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या बनता है? माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या बना? माइनस 2 टाइम्स 0 से पाई कॉस एक्स डीएक्स। यानी एक बार आई 2 टाइम्स ये है, एक बार आई माइनस 2 टाइम्स ये है, दोनों को ऐड करोगे तो 2i क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो इट इज जस्ट दैट कि या तो मैं क्या किंग्स प्रॉपर्टी से भी कर लूं या क्वींस प्रॉपर्टी से भी कर लूं। मोस्टली मैं इसमें क्वींस प्रॉपर्टी लगाता, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिख रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी बार सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि दे आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यस यस अद्वैत। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़े, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर 0 भी लिख सकते थे, जो भी है। 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एवरीवन डू दिस। 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है एवरीवन। अभी मैं ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं करूंगा, मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ट्राई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इनडेफिनेट ट्राई करो, डेफिनेट से भी हो, सॉरी डेफिनेट से भी हो सकता है, इनडेफिनेट से भी हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन हियर। प्रैक्टिस कर लूंगा ना। ठीक है, तो एवरीवन ट्राई डेफिनेट इंटीग्रेशन करो। कुछ सिमेट्री होगी, यस होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन है ना, उसके ऊपर मैं 50 ऑपरेशन कर दूं, मतलब ऑपरेशन मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, रेसिप्रोकल ले जाऊं, वो ले जाऊं, सिमेट्री थोड़ी चेंज होगी। अगर मेरा बेसिक एक ही फंक्शन है पूरे क्वेश्चन में, तो जो नेचर उस क्वेश्चन का होगा वही नेचर पूरे का पूरे उसका होगा। तो मेरी सिमेट्री क्या होगी? 2 टाइम 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्यों? क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स सिमेट्रिकल नहीं होता है। साइन एक्स कब सिमेट्रिकल होता है? 0 से पाई में, या 0 से 2 पाई में। 0 से पाई बाय 2 में तो साइन एक्स एक सिंपल कर देता है। तो अब क्या करोगे? अब क्या किया? क्या? नहीं, देखो क्या किया। अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं tan x इज इक्वल टू t से। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, वही चीज dt 0 से इंफिनिटी 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर। क्यों 0 से इंफिनिटी? क्यों? tan x इज इक्वल टू 0 पे t क्या होगा? tan 0 0। ठीक है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे tan पाई बाई 2
इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ 0 से पाई बाय 2, 0 से 2 पाई, पाई होगा ना, 0 से, क्वेश्चन होगा 0 से पाई, द क्वेश्चन वुड बी 0 से पाई, नॉट 0 से 2 पाई। एवरीवन प्लीज चेंज द क्वेश्चन वुड बी 0 से पाई। 2 पाई होता तो 2 बार करना पड़ता, मतलब 2 पाई होता तो सामने 4 आ रहा होता, 2 पाई होता तो 4 आ रहा होता, पहले पाई से होता फिर पाई बाय 2 से होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आगे 4 आ रहा होता, सब जगह 2 2 लिखा है तो इस वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कि वो पाई होना चाहिए। अगर नेक्स्ट स्टेप पे 4 लिखा होता तो वो चीज है। ठीक है, अच्छा कितने लोग सोचते हैं कि वो एडवांस मटेरियल है? रेज योर हैंड। मतलब कितने लोग सोचते हैं कि वो आईआईटी टारगेट कर रहे हैं? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब टारगेट मतलब पहुंचोगे। ठीक है, ठीक है। एवरीवन एक चीज नोटिस करोगे, मैंने यहां पे इसे cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, मतलब इस पोर्शन में मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं फर्स्ट स्टेप पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डिवाइड माई क्वेश्चन बाई cos स्क्वायर एक्स एट माई फर्स्ट स्टेप। कोई बताएगा क्यों? आई रिपीट, आई कैन नॉट डिवाइड माई क्वेश्चन बाय cos स्क्वायर एक्स एट फर्स्ट स्टेप। बी स्पेसिफिक एवरीवन, बी स्पेसिफिक, जो भी आंसर दे रहे हो बी स्पेसिफिक। आई कैन नॉट डिवाइड माई क्वेश्चन बाय cos स्क्वायर एक्स एट माई फर्स्ट स्टेप। मतलब यहां पे मैं cos स्क्वायर एक्स से नहीं डिवाइड कर सकता था, लेकिन सेकेंड स्टेप पे मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकता था। वाई? द रीजन इज, पहले उसमें लिमिट है 0 से पाई, 0 से पाई में देयर एग्जिस्ट अ नंबर पाई बाय 2, एग्जैक्ट पाई बाय 2। जब मैं 0 से पाई आ रहा हूं तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर एग्जैक्ट पाई बाय 2। यस, एंड एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे cos x क्या बनेगा? cos x would be 0. I can never divide my question by 0. cos pi by 2 0 होता है ना, तो I cannot divide my question by cos square x at first step. सेकेंड स्टेप पे कर सकता हूं, क्यों? इवन दो लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, जब मैं लिमिट 0 से पाई बाय 2 बोलता हूं तो क्या इज इट एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट पाई बाय 2? नो, इट इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 ना, मतलब वो दोनों टेंडिंग वाले होते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है, आई कैन नेवर डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0, आई कैन डिवाइड बाय टेंडिंग बाय 0। तो ये स्टेप इस वजह से उतना नेसेसरी है। ठीक है, क्या करना है, एक बार घर में बिना वो करके डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश करना, चेक करना क्या दोनों में आंसर तुम्हारा सेम आता है कि अलग आता है। ठीक है, मतलब इस मेथड, मतलब एक स्टेप करने के बाद डिवाइड करके निकालना आंसर, और बिना डिवाइड किए पहले स्टेप पे ही डिवाइड करके करना, एंड जस्ट सी कि क्या तुम्हारा आंसर सेम आता है कि गलत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो कर लोगे ना, दिस इज 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन अपना नॉर्मल। यस, हाँ द्वैत। ठीक है, तो ये दिस इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, dt अपॉन 1 प्लस सी टी स्क्वायर tan इनवर्स में आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप में कोई आइडेंटिटी है ही नहीं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ठीक है, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। एवरीवन 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx करो।
एवरीवन, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ट्राई करो सब लोग। एवरीवन, 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अच्छा, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स 0 से पाई में क्या दोनों सिमेट्रिकल होते हैं? 0 से पाई में दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, साइन क्यूब एक्स भी सिमेट्रिकल होगा, कॉस क्यूब एक्स भी सिमेट्रिकल होगा। कोई भी साइन एंड कॉस का ग्राफ खुद ही सोच लो ना। ठीक है, किस तरह के सिमेट्रिकल होते हैं? अगर मैं साइन क्यूब एक्स की सिमेट्री देखूं, इफ आई लुक एट साइन क्यूब एक्स की सिमेट्री इस तरह से हुई, कॉस क्यूब एक्स की सिमेट्री कैसे हुई? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक चीज पॉजिटिव सिमेट्री दे रहा है, एक चीज निगेटिव सिमेट्री दे रहा है, तो उनकी कंबाइंड सिमेट्री क्या होगी? एक चीज पॉजिटिव सिमेट्री दे रहा है, एक चीज निगेटिव सिमेट्री दे रहा है, तो उनकी कंबाइंड मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली सिमेट्री क्या होगी? निगेटिव होगी। मल्टीप्लीकेशन है ना, इट वुड बी निगेटिव। निगेटिव सिमेट्री में आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, गॉट इट? तो देखने में चाहे जो लग रहा है, ठीक है, सीधे सीधे क्वींस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आंसर इज 0। माय क्वीन प्रॉपर्टी सेज डायरेक्ट आंसर इज 0। आगे बढ़े। सीधे आंसर 0 आएगा, इसमें और कुछ नहीं करना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आई कैन डायरेक्टली राइट माई आंसर एज 0। ठीक है, कि दूसरा वे है कि किंग्स प्रॉपर्टी अगर किसी ने यूज की होगी तो किंग्स प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। किंग्स प्रॉपर्टी से साइन क्यूब विल रिमेन साइन, लेकिन कॉस क्यूब विल बी माइनस कॉस, उससे भी हो सकता है। तो उससे भी दोनों ऐड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, नाउ दिस वन, 0 से 2 पाई एक्स साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 dx। एवरीवन, 0 से 2 पाई एक्स साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 dx। ये करो, 2-4 मिनट है। एवरीवन, यू हैव 3 मिनट्स टू डू इट टू गेट टू द फाइनल आंसर। ओके, अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज देख ली हैं। पहली 3 कॉमन सेंस वाली थी, फोर्थ वाज इवन ऑड वाली, फिफ्थ वाज किंग्स प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ वाज क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने देखी, उन प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन डू दिस क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन टिल डेट। अभी आगे वाली चीजें तो आगे प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई है। ठीक है, तो एवरीवन करो, जैसे भी करना है करो, दैट इज योर विश। एवरीवन ट्राई, जैसे भी होता है करो, जैसा होगा फिर मैं देखूंगा ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, टेंशन मतलब अभी आएंगी और। ठीक है, बहुत फॉर्म्स आएंगे, कुछ अलग अलग चीजें आएंगी। क्या ये सिमेट्रिकल है? इज इट इज इट सिमेट्रिकल? नो, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। इवन दो साइन एंड कॉस सिमेट्रिकल है, जो एक्स है ना वो पंगा दे दे रहा है। मेरा एक्स सिमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स पे एक सीधी लाइन होती है ना,
तो उसने सिमेट्री उड़ा दी, उस एक्स ने सिमेट्री उड़ा दी, तो उस एक्स का कुछ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज किया किंग्स प्रॉपर्टी। एवरीवन, द फर्स्ट टाइम आई यूज किंग्स प्रॉपर्टी, क्या हुआ, ये मेरा x 2 पाई माइनस एक्स बना। साइन की पावर 4x का क्या हुआ, ये साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x क्यों रहा, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x क्यों रहा। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x क्यों रहा, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा ना। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा की पावर 4 इज पॉजिटिव साइन थीटा, साइन की पावर 4 थीटा। कॉस की पावर 6, कॉस में भी 2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, इट वुड बी जस्ट कॉस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो वही हो रहा है ना, कॉस साइन ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड? तो अब क्या किया, हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी में दोनों लिखने के बाद ऐड करें। जैसे मैंने ऐड किया तो जानते हो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स उड़ गया मेरा, 2 पाई माइनस एक्स और ऊपर वाला एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 पाई बन गया। 2 पाई इज अ कांस्टेंट, और 2 पाई को तो आगे ले सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू पाई, 0 से 2 पाई। अब यहां पे मैं सिमेट्री देखने की कोशिश करूंगा। नाउ आई विल चेक फॉर द सिमेट्री। 0 से 2 पाई में 2 बार सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी क्योंकि सारी पावर इवन है। एक बार 0 से पाई में भी एग्जिस्ट करेगी, फिर 0 से पाई बाय 2 में भी एग्जिस्ट करेगी। देयर वुड बी 2 लेवल ऑफ सिमेट्री, तो 2 लेवल ऑफ सिमेट्री विल गिव मी 2 पाई इंटू 2, तो 0 से पाई बाय 2, एंड इसके बाद आई कैन यूज माई वॉलीज। एवरीवन समझ में आया, सबको समझ में आया क्या किया मैंने, मैंने 2 बार इसको यूज किया। ठीक है गाइस, अभी कुछ बाय नेक्स्ट वीक मैं तुमको पूरा मैथ्स का प्लानर दूंगा अपने लेक्चर में। आई विल टेल यू क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं, कब कब वो टॉपिक्स कंप्लीट होंगे और कैसे कंप्लीट होंगे। द सेम थिंग वुड बी डन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो एंड बायोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, जिसमें तुमको एग्जैक्टली पता हो कि नेक्स्ट 2-3 महीने क्या क्या प्लान होगा। ठीक है, मैथ्स कब खत्म होगा, फिजिक्स कब खत्म होगा, केमिस्ट्री कब खत्म होगा और कितना होगा। सो मैथ्स तो मैं लेक्चर में बताऊंगा, पूरा बता दूंगा मैं। ऑफलाइन का तो ऑनलाइन का पूरा ट्रैक बता दूंगा और ऑफलाइन का ट्रैक बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स कंप्लीट होगा आई थिंक बाय अगस्त, मैथ्स भी आई एम टारगेटिंग बाय अगस्त। वो तुम्हारे बोर्ड्स के कुछ चैप्टर्स थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, बोर्ड्स के चैप्टर जैसे कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, लॉजिक रीजनिंग होती है, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, जो मैं नहीं पढ़ाता, मुझे आते नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वो अगस्त से थोड़ा सा आगे खींच सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू जेई वुड बी आई एम टारगेटिंग टू फिनिश बाय अगस्त। ठीक है, ठीक है, यस यस आई विल शेयर। ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक के किसी लेक्चर में मैं 5-10 मिनट लेके तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। सो डोंट वरी, यू गाइस आर ऑन ट्रैक विथ मैथ्स फॉर श्योर। ठीक है, मैं अपना तो बता ही रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ठीक चल रहा है। ठीक है, बट मैथ सबसे अच्छा चल रहा है, राइट? यस यस, समझे? ठीक है, मैं जान तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑल्सो फिजिक्स मैथ्स, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ वो एनटीए वाले को लिखूं। ठीक है, एनटीए वालों को एक लेटर लिख दूं कि ये क्या जेई वेई में
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेते हो, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही रखो ना, हटा दो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री उड़ाओ, फिर धीरे 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 करके फिजिक्स भी उड़ाओ, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस शुड बी ओनली मैथ्स, एग्री? ठीक है, मुझे पेटिशन चाहिए तुम लोगों को, मैं करूंगा, सबकी साइन चाहिए मुझको, मैं भेजूंगा एनटीए वालों को कि तुम्हारे उससे ही हो जाए, अगले साल तुम्हारा ही सिर्फ मैथ्स का ही टेस्ट हो। ठीक है, हाँ बहुत लोग यहाँ पे ठीक है, गॉट इट। उसके बाद मैं वॉलिस कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 7 पूरा का पूरा सीधे ही लिख दिया है? ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 देख के और इसके कुछ क्वेश्चन करके आज की क्लास एंड करेंगे एवरीवन। प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 सेज अगर मेरा कोई पीरियोडिक फंक्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? जो रिपीट करता है ना, कुछ कुछ पोर्शन पे रिपीट, मतलब इस पोर्शन पे रिपीट कर रहा है तो यही पोर्शन बार बार आ रहा है, बार बार वही पोर्शन आ रहा है, मतलब और उसका पीरियड टी है। तो इट इज लाइक सेइंग अगर मुझे 0 से एनटी इंटीग्रेट करना है, मतलब 0 से एनटी, व्हाट डू यू मीन बाय एनटी? मतलब 0 से मुझे 9 बार पीरियोडिक फंक्शन इंटीग्रेट करना है, एनटी मतलब, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एन टाइम्स 0 से टी। that means n times 0 से t, am I correct? ऐसा ही सोचो, साइन स्क्वायर एक्स का कर्व है, साइन स्क्वायर एक्स का कर्व है, ये कर्व है, इसका पीरियड 0 से पाई है और मुझे 0 से 4 पाई इंटीग्रेट करना है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से पाई। एक को इंटीग्रेट कर लिया, उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। वही चीज यहां पे भी बोला है, मान लो ये t हुआ, ये t हुआ, ये t हुआ, अगर 3 बार 0 से 3t करना है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0 से t। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो बड़ी बड़ी वैल्यू है, मतलब मान लो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे 0 से 200 पाई करना होता, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे 0 से 200 पाई करना होता, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां? काफी लोग बोल रहे हैं 200 बाहर आएगा, काफी लोग बोल रहे हैं 200 बाहर आएगा, 100 बाहर आएगा, 100 बाहर आएगा। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और 0 से 200 पाई में इट इज 100 टाइम्स 2 पाई, n टाइम्स t, तो 200 पाई इज 100 टाइम्स 2t, सॉरी 100 टाइम्स 2 पाई, तो 100 बाहर आएगा, सीधे सीधे पीरियड इंटू n, तो जो n बाहर आएगा वो पीरियड इंटू n आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? सब लोगों ने लिखा? मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे 0 से n t एफ एक्स डी एक्स करना है तो दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। गॉट इट? आगे बढ़े, देखा? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज की तरह इसको, कुछ लोग प्रॉपर्टीज की तरह भी देखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे समझने के लिए, एम टी से एन टी, इंस्टेड ऑफ 0 से एन टी, अगर मैं एम टी से एन टी गया तो पीरियोडिक फंक्शन ही है विद पीरियड टी, क्या इट वुड बी एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स? ऐसा समझो 100 पाई से 200 पाई गया, ठीक है, tan x के लिए, tan x के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो तुम लोग वो 2 और वो लिखे बिना तुम लोग का दिमाग खाली हो जाता है। tan x का पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ tan x?
10x का पीरियड क्या होता है? 10x का पीरियड होता है पाई। 10x का पीरियड होता है पाई। तो मान लो 50 पाई से 200 पाई गया, तो डेट इज इक्वल टू 150 टाइम्स 0 से पाई। समझ में आ रहा है ना? 50 पाई से 200 पाई गया, तो 200 माइनस 50। गॉट इट? AT से कुछ गलत लिखा है, AT से A प्लस टी नहीं, कुछ गलत लिखा है। AT से AT प्लस टी, हाँ, AT से AT प्लस टी, A 0 से T, ये क्या है? A से A प्लस टी। एवरीवन वो सही करो। A से नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रू, दिस इज प्रॉपर्टी। व्हेन आई से विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला A से A प्लस टी जाना है, तो क्या वो 0 से 0 से T जाना सेम है? यस। मतलब मान लो ये पीरियोडिक है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन यही होगा वो इंटीग्रेशन मैं किसी भी पॉइंट से शुरू करूं और T आगे बढ़ जाऊं। मतलब मैं कोई भी T पोर्शन, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का कोई भी एक पीरियड वाला पोर्शन उठा लूं तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर A 0 हो गया तो वो 0 से T, वो तो वो हो गया। बट इन जनरल अगर मैं A से A प्लस टी जाता हूं, दैट इज इक्वेलेंट टू 0 से T। तो सब लोग ये सही कर लेना, A से A प्लस टी। तो ये भी करेक्ट है। मैं वहां पे इसको ब्लैक कर देता हूं। A से ये भी सही है। A से A प्लस एन टी, वही ऊपर वाले का नीचे नीचे ही दिखा दिया है। तो A से A प्लस एन टी को दो स्टेप में लिखोगे। पहले स्टेप में क्या लिखोगे? दिस इज 0 से एन टी, और 0 से एन टी इज एन टाइम 0 से टी। तो तीसरा वाला भी सही है। एन टी से एन टी प्लस ए इज 0 से ए। एन टी से एन टी प्लस ए इज 0 से ए। सॉरी, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जो तुम कॉमन सेंस से भी वहां पे लिख सकते हो। मतलब ये कॉमन सेंस है, ऐसे याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस में तुम रिड्यूस करोगे। बट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है। हाँ, ये नहीं, प्रॉपर्टी 7 की प्रॉपर्टीज है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? प्रॉपर्टी 7 की प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टी 7 को तुम फॉर्मूला 7 बोल सकते हो। फॉर्मूला 7 में ये एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये सब किसके ऊपर लग रहे हैं? ऑल दीज आर वर्किंग ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड t। दिस इज वर्किंग ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। गॉट इट? अब कैसे यूज होगा? 0 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। एवरीवन, 0 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। एनी आइडिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? आई थिंक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1। 0 से 1 में हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे 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 डंडे होते थे ना, याद आया? 0 से 1 में 0 से 1, 1 से 2 में भी 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट है ना।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर विल लाई फ्रॉम 0 से 1। तो 0 से 10 को क्या लिख सकते हो? 10 टाइम्स 0 से 1। अच्छा, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू x, जिसको इन्होंने दो पार्ट में लिख लिया, x माइनस बॉक्स x की वैल्यू 0 से 1 में 0 होती है, चाहे वैसे लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन, या सीधे सीधे दैट इज x ओनली फॉर 0 से 1। इन्होंने दो पार्ट में किया कर दिया। ये सेकंड पार्ट तो 0 हो जाएगा और पहला पार्ट x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, विच इज x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 1। क्या 1 by 2? yes, 5 आंसर इज 5। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ये क्यों किया, क्यों यहां पे प्रॉपर्टी लगाई, जानते हो क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन मुझको नहीं पता होता है। देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रैक्शनल पार्ट, देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग बॉक्स एक्स। मुझे बॉक्स उड़ाना पड़ता है, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट उड़ाना पड़ता है, मुझे एक्स का इंटीग्रेशन पता है, बॉक्स एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनका नहीं पता है, होता है डेफिनेट पता होता है, डेफिनेट। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन दे दूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे एज से रोशन सर की एज पे पहुंच जाओगे, नहीं होगा। ठीक है, एग्री? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मुझे विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिसिटी, मैंने सबसे पहले 10 लिखा, 0 से 1 में किया। ठीक है, नहीं 6 महीने का डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूछना उनको। ठीक है, क्या वो अपने 18 बोलते, 18 बोलते हैं अपने आप को। 6 साल पहले बचपन में शादी हो गई थी ना उनकी, मतलब बचपन में शादी कर दी थी उनकी है? बताओ। नहीं नहीं, वो होता नहीं, मतलब वो गांव वाँव में होता है ना, 14 साल की एज में शादी कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ वो बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह हो गया था उनका। ठीक है, तब से अपने आप को बच्चा ही समझ रहे हैं। 0 से 100 e की पावर x माइनस बॉक्स x। गौरव सर की चोटी भी काटनी है ना, उसकी पिटिशन भेजनी है। 0 से 100 e की पावर x माइनस बॉक्स x। अच्छा, x माइनस बॉक्स x का मतलब क्या हुआ? x माइनस बॉक्स x का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वो बस वही पिछला क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वो क्या होता है? अगेन वही होता है, 1 होता है। तो 0 से 100 वुड बी 100 टाइम्स 0 से 1। इन्होंने इस तरह से कर दिया, बट इस तरह से करने की जरूरत नहीं। इसको इन्होंने क्या कर दिया, नीचे वाले को 0 से 1 में बॉक्स x वुड बी 0, e की पावर 0 वुड बी 1, तो नीचे इन्होंने 1 कर दिया। उसको तुम यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 0 कर सकते हो। ठीक है, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, 100 टाइम्स e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रॉम 0 से 1 dx, जिसमें डायरेक्टली मुझको पता होता है कि इसका फॉर्म 100 0 से 1 e की पावर x dx होता है। गॉट इट? बारिश हो रही है? यस, बारिश आज तो पूरे दिन भर ही हो रही थी, ऑलमोस्ट 4 बजे से। ठीक है, तो उसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x फ्रॉम 0 से 1। गॉट इट? हो गया ना? ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 0 से 200 पाई mod of 1 root of 1 plus cos x dx, root of 1 plus cos x dx। हाँ द्वित, सोचो सोचो। काफी लोगों को हिंट दिख रही है।
रूट ऑफ 1 + cos x। अच्छा, रूट ऑफ 1 + cos x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मुझको नहीं पता, कैसे अभी 100 कैसे बाहर आ जाएगा, क्या करोगे? रूट है ना, रूट, रूट है, रूट। क्या 1 + cos x, याद करो 1 + cos x, 2 cos² x/2 होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos 2x वाला या cos x वाला, मतलब रूट ऑफ 1 + cos x, 1 - cos x, 1 + cos x, ये सब नोन चीज है, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x या 2 cos²x - 1, तो 1 + cos x एंड 1 - cos x हमेशा डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर उसके ऊपर रूट है, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में क्या बना, रूट ऑफ 2 cos² x/2। अच्छा, √2 आया। ध्यान रखना, अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, इनडेफिनेट की नहीं। रूट ऑफ cos²x/2 क्या होता है, mod of cos x/2, not cos x/2। फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यू कैन राइट इट cos x/2, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, वो सब कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाता है। बट हेयर इट वुड बी mod of cos x/2। अगर तुमने यहाँ पे mod नहीं लिखा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। रूट ऑफ α² इज mod अल्फा। ये शायद मैंने जब mod पढ़ाया था आज से 1 साल पहले तो बताया था, उसके बाद भी बहुत बार ये चीज यूज हुई है। रूट ऑफ α² इज mod अल्फा, ठीक है। तो ये हुआ। अब mod ऑफ cos x/2, cos x/2 याद है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वो सारी चीजें। x/2 का पीरियड क्या होगा, x/2 का पीरियड क्या होगा, x/2 का मतलब cos x/2 का पीरियड याद करो। ax + b का पीरियड, ax + b का पीरियड, जब x इज रिप्लेस विद ax + b, द पीरियड इज रिप्लेस विद t/a। मैंने जब पीरियोडिक फंक्शंस में पीरियोडिक फंक्शन बताए थे, तो फंक्शन में अगर x इज रिप्लेस विद ax + b, माय पीरियड इज रिप्लेस विद t/a। तो मेरा हाफ से वो हो रहा है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2π को हाफ से, विच विल गिव मी 4π। पहली चीज तो ये समझिए। लेकिन मॉड लगा है, मॉड, मॉड क्या करता है, मॉड नीचे वाले को उड़ा देता है, मतलब जो पीरियड होता है उसको वापस हाफ कर देता है। जैसे अगर इसका पीरियड 4π था, तो जब ये मॉड वाला नीचे से ऊपर दे देगा तो क्या बन जाएगा, वापस 2π। तो इसका पीरियड अगेन 2π पे आ गया, ठीक है। चाहे इसको 2 स्टेप में वैसे सोचो, मॉड cos x का पीरियड, मॉड cos x का पीरियड, पहले मैंने x/2 नहीं सोचा, मैंने मॉड cos x का सोचा। मॉड cos x का पीरियड पाई होता है, तो मॉड ऑफ cos x/2 का पीरियड π/2 मींस 2π, ठीक है। तो इसका पीरियड वही वो x/2 = t। इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने उसको ही चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, x/2 को उन्होंने t मान के सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। अगर तुमको वो इजी लग रहा है तो वो इजी करो, x/2 को t मानो तो x = 2t, dx = 2dt। अच्छा, लिमिट भी इन्होंने चेंज हो गई फिर 0 से 100π, ठीक है। या अगर तुमको डायरेक्टली करना है तो मेरा 2π अगर पीरियड है, इफ माय पीरियड इज 2π, तो ये किस में रिप्लेस होगा, 100 टाइम्स 0 से 2π पीरियड था ना, तो 0 से 2π √2 mod ऑफ cos x/2 dx, ठीक है। ये अगर मैं रिप्लेस करके नहीं करता, ये रिप्लेस करके किया, तो रिप्लेस करने में फिर इसका पीरियड अभी नहीं, अभी तो 2 ये बाहर लिया। अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 0 से 100π है, mod cos t है, cos t का पीरियड होता है पाई, तो 0 से 100π में क्या बाहर आएगा, 100 बाहर आएगा, तो 2√2 बिकम्स 200√2, 0 से पाई mod ऑफ cos t। अच्छा,
मॉड ऑफ कॉस टी क्या होता है? ये होगा ना, सिमेट्री है, सिमेट्री है तो क्या कर सकते हो, या इन्होंने दो अलग अलग ओपन कर लिया, नहीं तो मैं अपनी वो सिमेट्री वाला क्वींस प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ। इन्होंने मॉड मॉड की प्रॉपर्टी लगाई, 0 से π/2 में इन्होंने पॉजिटिव खोला, π/2 से पाई में इन्होंने निगेटिव खोला, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता था, मैं इसको सीधे सीधे 0 से π/2 करता और 2 एक बाहर भी ले सकता था अगर मैं क्वींस प्रॉपर्टी लगाता, ठीक है। दोनों, इन दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा पॉजिटिवली, फिर इंटीग्रेट कर दिया, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया, यहां तक तुमको समझ में आया? यहां पे मैंने नोटिस किया मॉड ऑफ कॉस टी का ग्राफ इस तरह से होता है, पहले 0 से π/2 में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर π/2 से पाई में निगेटिव जाना चाहिए था, लेकिन मॉड है ना तो पलट जाएगा, ठीक है। तो ये है मॉड कॉस टी का, इसी वजह से ये वाला पहला पोर्शन पॉजिटिव ओपन हुआ, दूसरा वाला निगेटिव ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने मॉड की प्रॉपर्टी यूज की है। अगर मैंने मॉड की प्रॉपर्टी नहीं यूज की होती, क्वींस प्रॉपर्टी यूज की होती, सपोज करो मैं क्वींस प्रॉपर्टी यूज करता ग्राफ को देख के, तो मैं इसको लिख देता, एक 2 बाहर आ जाता, तो इट वुड हैव बिकम 400√2 0 से π/2 कॉस मॉड ऑफ कॉस टी dt। अब यहां पे मॉड ऑफ कॉस टी सिर्फ कॉस टी से ओपन होता है, क्योंकि 0 से π/2 इट इज ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड, गॉट इट? यस, ठीक है। सो यहां तक चीजें समझ में आई? चोटी नहीं बांधेंगे, चोटी मुझको मजा नहीं आती, लेकिन हाँ, मतलब मुझको बाल अपने यहाँ पे अच्छे लगते हैं, मतलब समझ आ रहा ना, यहाँ 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 यहाँ, हाँ यहाँ यहाँ तक ऐसा वाला, हाँ हाँ, ठीक है, मुझको वैसा नहीं अच्छा लगता, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है। वो बचपन में मम्मी बोलती थी कि बाल हमेशा ऊपर रखो, माथा दिखना चाहिए, नहीं तो माथा छोटा हो जाएगा, है। इतने बचपन से मेरे बाल हमेशा यहाँ रहे, तब भी मतलब मेरी बचपन की भी फोटो देखोगे, मेरी नर्सरी की टीचर बहुत मम्मी को बोलती थी कि इसकी कंघी वंगी करके भेजो, तो एक बार मम्मी कंघी लेके चली गई उनके पास, ये आप ही कर दीजिए नहीं होता मुझसे, ठीक है। खड़े रहते थे बच्चों में बात। एवरीवन, यहां तक वी आर डन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आता है, जेई में भी आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थोड़ी सी लंबी सी चीज है, मतलब नेक्स्ट पहला 1 घंटा, नेक्स्ट लेक्चर का पहला 1 घंटा ऑलमोस्ट उसी में जाएगा, ठीक है। यस, हाँ शेयर, ठीक है, ठीक है गाइस, चलो एवरीवन, नेक्स्ट वीक टारगेट करेंगे कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। आई विल ट्राई टू टारगेट कि नेक्स्ट वीक वी विल फिनिश डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। हाँ, क्या, दो लेक्चर में आई एम टारगेटिंग टू फिनिश डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर हम एरिया अंडर द कर्व 2 लेक्चर में अगेन एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 से 3 में हो सकता है, मतलब नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में एरिया अंडर द कर्व तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? यस गाइस, ठीक है। चलो गाइस, आई एम डन फॉर द डे, यस, नॉट डन फॉर द डे, आई हैव टू गो टू एयरपोर्ट टू पिक अप, ठीक है। मिलते हैं, बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।